स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली एमसीडी चुनावों का दंगल शुरू हो गया है। चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है और उसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर दिल्ली एमसीडी में कौन बाजी मारेगा। क्या एक बार फिर बीजेपी एमसीडी पर कब्जा जमाएगी या फिर आम आदमी पार्टी सेंध लगाएगी। इन सब के बीच अब एमसीडी चुनावों से जुड़ा बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल जो है वो सामने आया है एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि एक बार फिर दिल्ली एमसीडी में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब होगी, यानी एक बार फिर बीजेपी बाजी मारेगी। आपको बता दें, इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की जो 250 सीटें हैं उसमें से बीजेपी के खाते में 118 से 138 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 104 से 124 सीटें उनके खाते में आ रही है, यानी बीजेपी साफ तौर पर बहुमत से ये चुनाव जीतती नजर आ रही है। जिस तरह से ये फिलहाल ओपिनियन पोल सामने आया है तो कुल एमसीडी की 250 सीटें, जिसमें से बीजेपी 118 से 138 सीटें हासिल कर सकती है, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास है। और वहीं आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीटों पर सिमट रही है। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी का इन एमसीडी चुनाव में बुरा हाल है और मात्र 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान कांग्रेस पार्टी को जताया गया है। यानी इससे पहले जो एमसीडी के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की जो वोट प्रतिशत था, अब वो वोट प्रतिशत भी घट रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है। जिस तरह से ये एबीपी और सी वोटर सर्वे सामने आए हैं। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की 131 सीटें हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के पास मात्र 49 सीटें हैं। कांग्रेस की हालत बदतर है, उसके पास दिल्ली नगर निगम में मात्र 31 सीटें हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के खाते में वो 31 सीटें भी नहीं आ रही है। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, जो लगातार राजधानी दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव होने हैं उसमें जीत का दम भर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत होगी, लेकिन फिलहाल जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें कम से कम बीजेपी जो है वो नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। जिस तरह से 118 से 138 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 42% वोट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 40% और कांग्रेस पार्टी को 16%। इसके अलावा जो अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो कुल मिलाकर एमसीडी का ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव जो कि राजधानी दिल्ली में होना है और जाहिर तौर पर दिल्ली की तीनों नगर निगम यानी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी को मिलाकर एक कर दिया गया था। यानी जो ईडीएमसी और साथ ही एनडीएमसी और एसडीएमसी को मिलाकर अब एमसीडी का एक ही मेयर होगा, जिसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। यानी परिसीमन की प्रक्रिया चली थी, जिसके बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। 250 सीटें फिलहाल दिल्ली एमसीडी में हैं और इस तरह से अब ये ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजधानी दिल्ली में जो तमाम मुद्दे हैं जिस पर केजरीवाल घिरे हुए हैं, फिर चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जो शराब घोटाले के आरोप लगे हैं वो मुद्दा हो, या फिर सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं और लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो आम आदमी पार्टी जिनमें घिरी हुई है उनका बड़ा खामियाजा राजधानी दिल्ली में उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके से इस सर्वे में कम से कम आंकड़े ये बयां कर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर केजरीवाल सरकार मुश्किलों में फंसी है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है,
धुआं धुआं राजधानी दिल्ली, इस तरीके के हालात फिलहाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसका खामियाजा अब राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को इन एमसीडी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बताते हैं जो आम आदमी पार्टी है वो कूड़े के मुद्दे को लगातार उठा रही है और इन चुनावों में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की जारी है, लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे मंत्रियों का घोटाला आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसे खराब कर रहा है, उसे बैकफुट पर ला रहा है और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी का ये चुनाव बेहद दिलचस्प फिलहाल नजर आ रहा है। जिस तरह से ये ओपिनियन पोल सामने आया है, आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एमसीडी वार्डों के परिसीमन के बाद एमसीडी में कुल जो वार्ड हैं उनकी संख्या 250 हो गई है और जिनमें से 42 को आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। आपको ये बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो एमसीडी के वार्ड हैं उनकी परिसीमन प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी, जिसके बाद एमसीडी के कुल वार्ड की संख्या 250 हो गई और इनमें से 42 को आरक्षित करने का फैसला लिया गया। दिल्ली में तीनों नगर निगम यानी साउथ, ईस्ट और साथ ही नॉर्थ जो है उन्हें मर्ज कर दिया गया और उसके बाद ये पहला चुनाव है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी का ही दबदबा है, बीजेपी का ही कब्जा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी से बीजेपी को बेदखल करने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी सिटिंग पार्षद को टिकट ना देकर एक बड़ा दांव चला था। इसके चलते पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा था और उसे एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। केंद्र सरकार ने इस साल संसद में एक कानून लाकर तीनों जो एमसीडी के जो पार्ट थे साउथ, नॉर्थ और ईस्ट उन्हें मर्ज कर दिया और इसके बाद दिल्ली नगर निगम नाम का एक ही निगम बनाया गया और उसके बाद ये पहला चुनाव है। जाहिर तौर पर इन चुनावों को लेकर काफी सियासी बयानबाजी का दौर भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो ओपिनियन पोल एबीपी और सी वोटर का सामने आया है उसमें बीजेपी एक बार फिर एमसीडी में बॉस नजर आ रही है, यानी बीजेपी का एक बार फिर एमसीडी पर कब्जा होगा, ये दावा इस सर्वे में किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, प्रदूषण और साथ ही भ्रष्टाचार के जो मामलों का सामना उनके मंत्री कर रहे हैं उसके चलते ये भी साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल वोट प्रतिशत में हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बीजेपी का ये साफ तौर पर दावा है कि अभी जो चुनाव अभियान की शुरुआत है वो हुई है और आने वाले वक्त में जो बीजेपी है वो काफी दमखम दिखाएगी और इस वोट परसेंटेज को बढ़ाएगी, ये उनका दावा है। तो इस तरह से लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। आपको ये बता दें कि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और यही वजह है कि अब एमसीडी चुनावों का घमासान राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है और इस तरह से अब तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला ओपिनियन पोल और ये साफ तौर पर कह रहा है कि दिल्ली एमसीडी में एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होगा, यानी जो सत्ता बीजेपी की एमसीडी में है वो सत्ता बरकरार रहेगी। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।